हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसी मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा और कोजागरी व्रत रखा जाता है, जिसमें खीर को चांदनी में रखकर उसका सेवन किया जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। भारत में मनाई जाने वाली अनेक पूर्णिमाओं में से एक शरद पूर्णिमा अपनी आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक समृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह फसल पूर्णिमा है, जो मानसून के अंत और शरद ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और यह देवी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और चंद्रमा की आरोग्यकारी शक्ति से जुड़ी है। भक्ति, कल्याण और सांस्कृतिक समृद्धि का संयोजन शरद पूर्णिमा को एक समग्र त्योहार बनाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हम शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में इस त्योहार का क्या महत्व है? पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारण कर इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा से जानते हैं कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की मनोकामना पूरी की थी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से रखती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुईं, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो चुका था। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुमने अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती। बहन के गुस्से को नियंत्रण करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था। दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है।
हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत पर विधि विधान से करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की मनोकामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। इसे पढ़ने और सुनने से ऐश्वर्य मिलता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोजागर व्रत और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा व्रत जरूर करना चाहिए। कोजागर व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार अश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती हैं और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। इसकी महत्ता स्कंद पुराण में भी बताई गई है। इसके अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति को प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्रादि का आनंद भोगता है। वहीं बाल्यखिल्य ऋषि ने भी इसका महात्म्य बताया है। ऋषि बाल्यखिल्य के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा था कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिनके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। बाल्यखिल्य ने कहा कि इसके लिए अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रात्रि में जागरण करने के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौरस खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने वलित नाम के दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच भी अपने पति के कुल और विद्या को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति से हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा और ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से वलिद को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग कर देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता था। वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसके घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया और वलिद से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलिद ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहो, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा और बोला, तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए।
ब्राह्मण संध्याकाल अपने घर आया और पत्नी से बोला, हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करो भी तो दुष्चरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ विद्वानों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलिद के कहे से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दिया। अपनी पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडदान को प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के स्थान में डाल दिया। इस घटना से वलिद के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी, तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंद मूल आदि का सेवन करेगा और घर लौट कर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर नदी के तट पर बैठा रहा, और उसी बीच अश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिय नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थीं। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्राद्ध पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति की खोज कर रही थी कि उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठे वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ गई, जो मुखाकृति से सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गईं और उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगाया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्यरात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराशा में घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तन हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया। वह सर्वसुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागर व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा के श्रवण से व्रत का फल भी प्राप्त होता है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।